हमारे घर के दिए बुझाई। हम बिल्कुल नहीं जाना रहे से नहीं ये हमारी राग बुझाई नहीं नाने से कितने मुसीबत से पढ़े रहे भैया के बहुत मुसीबत से पढ़े रहे अपने बटुए के हम। वो कही जीजा ऐसे कैसे हो, क्या बात है, दीदी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हमारी क्या ज़रूरत है, ये गलत बात है जीजा, ऐसे नहीं होता। कहें बस यही दो शब्द बोल पाई, तब से उसने वार कर दिया। कहाँ लिया था तुरंत, 1 सेकंड भी देर नहीं लगा, तुरंत वार कर दिया बिटिया को। बेटा हमारा पहले ममता गौड़ पर आक्रमण किया। हाँ, सबसे पहले ममता को मारा। अब 2 बार मारा, 3 बार मारा, 3-4 बार तो उसे मारा। तब तक सब लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े। भैया हमारा ऐसे पकड़ा, उसको भी मार दिया तुरंत। फिर बचाने के चक्कर में हमको भी मार रहा था, गले पे नहीं लगा तो छिटक कर हाथ पे लग गया। बहुत मुसीबत से पड़े रहे, बहुत मुसीबत से। लीगल बोला गया, कोई झूठ नहीं बोला गया। काटना मत बस, हाँ काटना मत बस, काटना मत बस। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली खबर में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से साली के प्यार में पागल एक जीजा ने अपने ही साले और साली का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए माता जी हैं, इनको भी चोटें आई हैं। ये देखिए पूरे पट्टी वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर इनके ऊपर भी चाकू से हमला किया गया है। अब इनसे जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा वहाँ पे वाक़या क्या हो रहा था। इधर से आ जाइए और आप पूरा दिखाइए, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि उसको ढके रहिए। चोट लगी है आपको, चाकू लगी है। माता जी, 8 अक्टूबर का वो दिन था जब आपके ऊपर भी हमला होता है, क्या हुआ था उस दिन पूरा थोड़ा सा पास से एकदम। कुछ भी नहीं, साथ शॉपिंग कराया था पूरा। हाँ, वही शॉपिंग कराने ले गया था। वही ले गया था, सारी शॉपिंग कराया। 9:30 बजे की बात है। वो आया, फिर बोला कि सब लोग बैठो, मुझको कुछ बात करनी है। दिन भर शॉपिंग कराने के बाद साथ कोई बात ही नहीं भैया, दिन भर हम लोग 11-11:30 बजे निकल गए थे शॉपिंग के लिए। उसके बाद आया तो ये वो चाय पानी करने का है, नहीं पहले मुझसे बात कर लो, मैं चाय में पीना। माता जी, 4 दिन आप लोग टहले थे, 4 दिन कुछ पता नहीं लगा कि कुछ नहीं, साथ टहला घूमा था वो, साथ टहल रहा था। फिर क्या हुआ माता जी? फिर उसके बाद बेटी बैठी, बेटा बैठे, सभी लोग बैठ गए। बिटिया 2 मेरी थी, हम थे, छोटा दामाद था, सब लोग कमरे में बैठे थे। वो चलो भाई बात कर लेते हैं। फिर वो बैठा। फिर क्या हुआ माता जी? फिर बिटिया से पूछने लगा, तू मुझको जवाब दे। वो कही जीजा ऐसे कैसे हो, क्या बात है, दीदी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हमारी क्या ज़रूरत है, ये गलत बात है जीजा, ऐसे नहीं होता। कहें बस यही 2 शब्द बोल पाई, तब से उसने वार कर दिया। कहाँ लिया था तुरंत, 1 सेकंड भी देर नहीं लगा, तुरंत वार कर दिया बिटिया को। बेटा हमारा पहले ममता गौड़ पर आक्रमण किया। हाँ, सबसे पहले ममता को मारा। अब 2 बार मारा, 3 बार मारा, 3-4 बार तो उसे मारा। तब तक सब लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े। भैया हमारा ऐसे पकड़ा, उसको भी मार दिया तुरंत। फिर बचाने के चक्कर में हमको भी मार रहा था, गले पे नहीं लगा तो छिटक कर हाथ पे लग गया। अच्छा, सबके गले पर अटैक कर रहा पीछे था? गले पे, सबके गले, पीछे गले पे। बिटिया को तो शायद पेट में मारा, 2 बार 3 बार मार दिया। इसी गले पे अटैक नहीं कर, बाकी सबके गले और पेट। अच्छा, उस समय कितने लोग रहे होंगे जब साथ में सब बैठे थे? घर में छोटी बिटिया थी, बड़ी बिटिया थी, छोटे वाले के हस्बैंड थे। बिटिया थी, हाँ, आपका बेटा था, और आप हम थी, थे, और हम थे, देवर थे, सब लोग थे। आपकी बिटिया का जो हस्बैंड है बीच वाली, उनका भी हस्बैंड था। भाई हैं, सगे भाई हैं दोनों। सगे उनको भी क्या चोटें आई है? किसी को नहीं आई है चोटें, अपने परिवार को नहीं मारा? किसी को नहीं लगा, सिर्फ हमारी बिटिया को, हमको, हमारे बेटे को।
अच्छा, बस। उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? फिर हाँ तुरंत भैया हल्ला गुल्ला मचाने लगे। बगल की लड़की आई थी, वो दिल्ली से आई थी, उसने फ़ोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आया। भाई मोहल्ले वाले तो कोई उठाएंगे नहीं, अगल बगल वाले। हाँ, फिर वो आए, ले गए अस्पताल। हाँ। निश्चय की पहले ही मौत हो चुकी थी? अब पहले ममता की? ममता तो शायद घर पे ही ख़त्म हो चुकी थी। हमको तो होश आवाज़ था नहीं, आप बेहोश हो गई थी तुरंत? हमको होश नहीं था। फिर क्या आपको पहले भी पता था कि जो संदीप है, संदीप का ममता से कुछ है? ऐसा किसी कुछ को नहीं, कोई सनक भनक नहीं थी? कुछ नहीं। अब कुछ रहा होगा बेटा, तो हमको नहीं पता। हाँ। अब हमको तो कुछ ममता नहीं ने पता। कभी शिकायत की थी? नहीं, कुछ नहीं, हमसे पे तो कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं, हमसे तो कुछ नहीं कही थी। निश्चय की शादी भी थी 29 को? हाँ, अगले महीने में शादी थी, उसी के लिए शॉपिंग। हाँ। बिटिया के जुड़वा बच्चे हुए थे, हाँ, वही इस लड्डू वड्डू से ठहरा उठहरा बांध के ये हुआ कि चलो पहुँचाए। हाँ। और इसी बहाने शादी की शॉपिंग भी वहीं से कर संदीप ले। को ही जुड़वा बच्चे हुए थे ना, संदीप की वाइफ हाँ, को? संदीप की wife। तो आप बधाव लेके गई थी? बताओ, तो वही सब लेके गए थे, कपड़ा लत्ता, खाने पीने की चीज़ें, यही सब, यही सब भैया, ऐसा ही है सब। हम क्या बताएं बस। ये माताजी हैं जो अभी भी अचेत अवस्था में हैं। आप देख सकते हैं ये सिर्फ लेटी ही रहती हैं। इनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। कितनी चाकू आपको लगी हैं? वो 2-3 चाकू लगी, 2 चाकू लगी, एक यहाँ चाकू लगी आपको है, लगी है? एक यहाँ लगी, एक पेट में लगी। अब गिरे पड़े हैं, वो तो अंदरूनी चोट, उसको हम नहीं दिखा सकेंगे आप लोग को। हाँ। चोटें लगी हैं, चाकू लगी हाँ, 2 चाकू लगी हैं। अच्छा, 2 चाकू इनको लगी है और कहा जा रहा है कि जो इनकी बिटिया थी ममता गौड़, उसको उसके पेट में चाकू मारी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जैसे पूरी प्लानिंग रही हो पहले से ही कि अगर इनके द्वारा मना किया जाता है तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ये प्लानिंग थी उठी 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 आराम से। ये उसकी हाँ, ये उसकी प्लानिंग थी, तभी तो ऐसा किया हाँ। कि हम, वो मना कर देगी तो उसको मैं मार डालूंगा। मना कर देगी तो तुरंत मार हाँ, ये प्लानिंग होगी तभी तो किया उसने, क्योंकि साथ साथ सारा दिन मेरे साथ टहला। हाँ। बाइक पे लेके जहाँ जाना था वहाँ जा रहा था मेरे साथ। बाइक से टहला? बाइक से टहला, 9:30 बजे तक मेरे साथ था। हाँ, वो पहले गया, मैं बाद में गई थोड़ा 5 मिनट ऊपर। हाँ। बस इतना ही फर्क था, बस इतना ही फर्क था? बस इतना ही फर्क कितने था। बजे रात को आप लोग बैठे थे? 9:30 बजे। 9:30 बजे हाँ, रात को आप लोग 9:30 बैठे पौने थे? 10 का टाइम था। हाँ, उसके पहले दिन भर आप सब टहलते हैं, सब किसी को कुछ पता नहीं? कुछ नहीं। देखिए बैठ भी नहीं पा रही हैं, बार बार इनको आराम करने का पड़ रहा है, लेटना पड़ रहा है। अच्छा माता जी, एक और सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि अभी लगभग 7-8 साल हो गए संदीप को शादी के। यहाँ संदीप कितनी बार आ चुका है? बहुत बार आया है, बहुत बार है। अभी बेटे लड़के की सगाई किए थे तो आया था। ममता गौड़ की? नहीं, इनकी। भैया की सगाई किए थे तो आया था। निश्चय की सगाई में आए थे? आए थे, अच्छा खासा कोई वो नहीं था, सब ना अच्छा एंजॉय गई है, सब कुछ था। कहीं से कुछ पता नहीं चला। क्या चाहती हैं मैम? हम चाहते हैं ये कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी की जान गई, जान के बदले जान चाहिए मुझे, बस। आप भी चाहती हैं कि संदीप हाँ, को? हाँ, मौत खत्म की कर सज़ा, दिया हाँ, मौत की सज़ा चाहिए उनको, हम्म, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम्म। सब लोग से निवेदन है कि उसकी मौत की सज़ा मौत थी। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये निश्चय के पिताजी हैं। जब से इनको खबर मिली है तब से ये बेहाल हो चुके हैं और इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। और ये माताजी हैं, ये पिताजी हैं निश्चय के। और निश्चय की 29 नवंबर को शादी थी। एक इकलौता लड़का था, इकलौता चिराग था जो कि अब बुझ चुका है। इस खबर की संवेदनशीलता बस यही से समझ लीजिए कि 3 बहनों के बीच में एक भाई था, उसने 2 बहनों की शादी कर दी। और जब अपनी शादी की तैयारियां चल रही थी तो अपनी ही बहन के हुए लड़कों को लेकर के जो खुशियां थी, बधाव लेकर के सूरत पहुंचता है। और सूरत में ही वहां एक ऐसी घटना घट जाती है। निश्चय को क्या, पूरे परिवार को नहीं पता था कि उनकी अंतिम यात्रा होने वाली है। अब पिताजी हैं, थोड़ी बहुत इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि देखिए अचेत हैं। देखिए दादाजी, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि गुजरात से यूपी में आ जाए बस वो। केस वो ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर हो जाए बस, बाकी हम देख लेंगे। हाँ, यूपी ट्रांसफर हो जाए बस, यही चाहते हैं बस। केस हाँ, ट्रांसफर हो जाए तो फिर ट्रांसफर हो, हम्म, बाकी हम देख लेंगे। बाकी ज़्यादा नहीं बोल पाए हम।
गुजरात से यूपी ट्रांसफर हो जाए, बाकी हम यहाँ देख लें। हाँ, आपको भी क्या कुछ भनक थी, क्या कुछ ऐसा कभी लगा कि संदीप ऐसा कुछ कर सकता है? ऐसा कुछ मुझको नहीं लगा, बस गुजरात से यूपी केस चला है, मैं देख लूंगा। अब जो होना तो हो ही गया, वो लौट के नहीं आएगा। बस गुजरात से यूपी चला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, इन लोगों को गुजरात से यूपी केस आ जाए, बस इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पूरा दर्शक जो भी देख रहे हैं, गुजरात से यूपी आ जाए केस, उसके बाद मैं देख लूंगा। बाकी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों को सहयोग चाहिए। लगातार परिवार की मांगे है कि देखिए अब यहाँ पर घर पे कोई जेंट्स नहीं बचे हैं, पिताजी की ये हालत है। कौन जाएगा सूरत में पैरवी करने के लिए, कौन गुजरात यहाँ पे 2000 किलोमीटर दूर जाएगा पैरवी करने के लिए। जो केस है वो प्रयागराज में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि संदीप गौड़ का ही यही प्रयागराज जिले के हंडिया बरौत के ही निवासी था और ये भी यहीं के हैं। तो सोचिए उनका पूरी लगातार ये मांगे है कि हाँ हंडिया का ही निवासी था, तो यहीं पे केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो कुछ करे, हंडिया बरौत सिंधवार के निवासी था, जो कुछ हो यह प्रयागराज पुलिस करे। इनको प्रयागराज पुलिस और यूपी पुलिस पर पूरा भरोसा है। इनका कहना है कि गुजरात पुलिस पर हमें तनिक भी भरोसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर थाने के अंदर भी उसने धमकी दी थी कि छूट करके आऊँगा तो और भी लोग जो बचे हैं परिवार को खत्म कर दूँ। उसने धमकी, मैंने सुना है लोगों से कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मेरे सामने की बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है केवल, बस। अब क्या सही गलत मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो अब लगातार हमारी इस खबर पर नज़र बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।